स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है, मतलब 50-50% की बात चल रही है, ठीक है। ये कैट है और ये बैट है, 50-50% की बात चलती है और पॉजिटिव है। अब नेगेटिव स्टेटमेंट वो कैसे बोलेगा? नो कैट आर बैट, नो कैट आर बैट, मतलब जो भी कैट है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट बोल दिया उसने। फिर पर्टिकुलर नेगेटिव क्या हो जाएगा, मतलब 50% नेगेटिव क्या हो जाएगा? सम कैट आर नॉट बैट, ये हो जाता है, ठीक है। तो कुछ कैट बैट नहीं है, मतलब कौन से वाले को बोलता है? इसको बोल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, इतना याद रखना, ऐसे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। अब हम इसको देते हैं, चलिए नंबर दे देते हैं। ये ऑल कैट बोलता है ना, तो पूरा 100% पार्ट ओवरलैप हो रहा है, राइट। तो इसको 100 नंबर देंगे और इसको हम 50 नंबर देंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना। सम कैट आर बैट, ओवरलैप कितना परसेंट हो रहा है? 50% हो रहा है ना। 50%, इसको 50% करना है तो ऐसे कर लीजिए, 50% दोनों का पार्ट ओवरलैप हो रहा है, तो दोनों को 50-50 मार्क्स दे दूं, ठीक है। नो कैट आर बैट, अपने आप में दोनों 100-100 है, तो इनको बोलते हैं 100-100। ये नंबर्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सम कैट आर नॉट बैट, सम कैट आर नॉट बैट मतलब कि कितना परसेंट पार्ट ओवरलैप हो रहा है, देखिए 50% इसका हो रहा है और पूरा पार्ट इसका हो रहा है, मतलब 50 एंड 100। ये बिल्कुल याद रखना, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। सो बस 4 चीज मैंने बताई है आपको, ठीक है। अब नोट में लिख लीजिए, आपके 2 टर्म्स रहेंगे, 2 स्टेटमेंट रहेंगे, उसमें से एक कॉमन टर्म रहेगा। कॉमन मतलब कि यहाँ पर बोलता है ऑल कैट आर बैड, सी आर बैड, और यहाँ पर बोलता है कि सम ऑल बैट आर रेड, ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए सब्जेक्ट बोलते हैं, ये क्या है? सब्जेक्ट है, और ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो ये कॉमन टर्म रहता ही है, आपके 2 इक्वेशन में एक कॉमन टर्म होना कंपलसरी है, ओके। कॉपी में लिख लीजिए नोट में, 1 कॉमन टर्म मस्ट बी 100, 1 कॉमन टर्म मस्ट बी 100, एक कॉमन टर्म 100 होना जरूरी है, देन ओनली यू फाइंड कंक्लूजन। लिख लीजिए, देन ओनली वी फाइंड कंक्लूजन। बस कुछ नहीं था, खत्म हो गया चैप्टर। ये ध्यान से सुन लिया आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाएंगे, चलिए क्वेश्चन में शो करती हूँ, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, अगर आपको मतलब देखना है। वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है, वो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं शेयर करती हूँ, ओके। चलिए देखते हैं सिलोगिज्म क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर बोलता क्या है, देखिए पढ़िए थोड़ा, 2 मिनट इसको पढ़िए, क्या बोलता है वो बताइए मेरे को, क्या बोल रहा है। दो स्टेटमेंट दिया है, उसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है, मतलब लॉजिकली फॉलो होना चाहिए, जो बोल रहा है ना वो फॉलो होना चाहिए। तो ओनली 1 फॉलो हो रहा है क्या? ओनली 2 फॉलो हो रहा है क्या? ईदर 1 और 2 फॉलो हो रहा है क्या? नीदर 1 और 2 फॉलो हो रहा है क्या? बोथ फॉलो हो रहा है क्या? ये आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सम एक्टर आर सिंगर्स, some actors are singers, right? 50-50. All the singers are dancer, 150. तो वो चार्ट ना याद कर लीजिएगा, पॉजिटिव जो होता है यूनिवर्सल को 150 बोलते हैं, और जो पर्टिकुलर होता है वो 50-50, ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव वाला स्टेटमेंट जो होता है वो क्या होता है? 100-100, 50-100, वो याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि एक कॉमन टर्म होना कंपलसरी है, एक सब्जेक्ट है एक प्रेडिकेट है, यस है ना कॉमन टर्म, सिंगर है ना, यहां भी सिंगर है यहां भी सिंगर है, एक 100 होना जरूरी है, यस वो भी है। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोनों के बीच में, ठीक है। तो एक्टर एंड डांसर, तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया, एक्टर एंड डांसर। एक्टर को 50 रुपए है एक्टर के पास, और डांसर के पास भी 50 रुपीज है,
तो ये हमने एक्चुअल कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, चलिए क्या बोलता है वो। सम एक्टर आर डांसर, बोलता है क्या सम एक्टर आर डांसर है क्या? यस है, जो निकाला है वही चीज तो बोल रहा है बेचारा कि एक्टर के पास 50 रुपीज है और डांसर के पास भी 50 रुपीज है। सही बोल रहा है, कोई गलत नहीं बोल रहा। नो सिंगर इज अ एक्टर, अब ये कैसे गलत बोल रहा है देखिए। अभी बोलता है कि सम एक्टर आर सिंगर्स, अभी यहां बोलता है कि नो सिंगर इज अ एक्टर, रॉन्ग। ये पूरे तरीके से रॉन्ग है। जो स्टेटमेंट में बोल रहा है वो फॉल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, रॉन्ग। ओनली वन फॉलो, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन फॉलो, दैट इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं क्या दिख रहा है, ओनली ए, कंक्लूजन वन। समझ में आया कैसे करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। फिगर बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि फिगर बनाएंगे ना तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए नंबर्स, हाँ, इस नंबर का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10 to 15 क्वेश्चन बताऊंगी, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, यूनिवर्सल पॉजिटिव बोलता है, तो 150। ऑल द इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स, 150, ये भी यूनिवर्सल पॉजिटिव। अब इंस्ट्रूमेंट इज द कॉमन टर्म, क्या बोला है मैंने नोट में, क्या लिखवाया है, वन कॉमन टर्म 100 होना जरूरी है, तभी आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। है क्या कॉमन टर्म 100? यस है। हम किनके बीच में कंक्लूजन निकालेंगे, जो बचा हुआ है उनके बीच में। तो हारमोनियम एंड फ्लूट्स, हारमोनियम के पास कितने हैं, 100 रुपए हैं, और फ्लूट्स के पास कितने हैं, 50 रुपीज है। ऐसे लीजिए, आप समझिए ऐसे, ठीक है। अब वो बोलता क्या है, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट्स को 100 बोल रहा है और इंस्ट्रूमेंट को बोलता है 50, लेकिन आपके पास तो सिर्फ 50 रुपए है, वो 100 कैसे बोल रहा है, वो तो गलत बोल रहे हैं ना। 50 रुपए अगर किसी के पास है तो मैं बोल बोल दूंगी क्या कि उसके पास 100 रुपए है, गलत है ना। हमने ये स्टेटमेंट निकाला, रॉन्ग, ठीक है। अभी यहां पर क्या बोलता है, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, हारमोनियम को बोलता है 100 एंड फ्लूट्स को बोलता है 50। ये सही बोल रहा है बेचारा, जो उसके पास है वही चीज वो बोल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलो। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, ओनली सेकेंड आ रहा है, राइट, ओनली सेकेंड फॉलो। चलिए देखते हैं क्या आया, ओनली सेकेंड फॉलो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, सम मैंगोज आर येलो, सम टिक्सोज आर मैंगोज। अब सबको 50-50 दे दो, 50-50, क्योंकि क्या है, पर्टिकुलर पॉजिटिव है। अब मुझे कॉमन टर्म ढूंढना है, मैंगोज है, मैंगोज है, 50-50 है, तो हम निकाल सकते हैं क्या कंक्लूजन? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्या बोला है मैंने, एक ही तो नोट लिखवाया है आपको, वन कॉमन टर्म 100 होना जरूरी है। हम नहीं निकाल सकते, दोनों इक्वेशन के बीच में हम नहीं निकाल सकते रिलेशन, ये कट कर दो। सम मैंगोज आर ग्रीन, अब ग्रीन की तो कोई बात ही नहीं चल रही है यहाँ, तो हम कैसे बोल दें कि यहाँ पर वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। हमें तो कुछ बताया ही नहीं इसने ग्रीन के लिए, ये भी गलत हो गया, ठीक है। ग्रीन बोल रहा है, राइट, बिल्कुल गलत बोल रहा है। जब ये बोलेगा तभी सही है वो चीज, ठीक है। तो दोनों ही फॉल्स है, नीदर वन नॉर टू फॉल्स, दोनों ही इक्वेशन क्या हो गए, फॉल्स हो गए। देख लेते हैं आंसर, डी आ गया। डी में क्या बोलता है देखिए, नीदर वन नॉर टू फॉलो, ठीक है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे नंबर्स दीजिए उनको। नेक्स्ट, अब चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन बनाइए, जल्दी से आंसर बता दीजिए मेरे को, आप लोग नहीं बनेगा मैं बताऊंगी, लेकिन आप लोग ट्राई जरूर करिए, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करिए। ओके चलिए देख, हम एंटर पेरेंट्स, देखिए एग्जाम में ना 4-4 5-5 स्टेटमेंट होते हैं, फिगर से मत बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में 4 to 5 स्टेटमेंट एक साथ होते हैं। अभी मैं 2 का बता रही हूँ, इजिली बना लोगे आप, लेकिन जब 4 to 5 आता है ना तब प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए प्लीज ये नंबर देके बनाइए, हाँ।
सम एंट आर पैरट्स, 50-50 दे दिया। ऑल द पैरट्स आर एप्पल, 150। कॉमन टर्म 100 है क्या? यस है। किसके बीच में निकलेगा? एंट एंड एप्पल में निकलेगा। ठीक है, निकल गया एंट एंड एप्पल में। एंट के पास 50 रुपए है, एप्पल के पास भी 50 रुपीज है। अब यहाँ पर एप्पल को बोलता है 100, गलत बोल रहा है, बिल्कुल 150 बोलता है, एप्पल को 100 बोलता है, गलत है ये सही है। सम एंटर एप्पल, ठीक है, करेक्ट है, जो निकाला वही आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली टू फॉलो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी देखते हैं। सेकंड पेज ओपन करते हैं, जस्ट 2 मिनट। थोड़ा रिवाइज कर लीजिए जब तक ये ओपन होता है। तो हाँ, इसका आंसर देख के बता सकते हैं क्या आएगा? अच्छा, ओपन हो गया, चलिए। हाँ, यहां पर देखिए 7th स्टेटमेंट क्या बोलता है। ठीक है, 7th। अब ये किस स्टेटमेंट पॉजिटिव बोलता है, एक को बोलता है नेगेटिव, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, याद रखना। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। जब नेगेटिव बोल रहा है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन आएगा, याद रखना, पॉजिटिव नहीं बोलोगे आप लोग। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ऑल द विंडोज आर डोर्स, 150 दे दीजिए। नो डोर इज अ वॉल, 100। ठीक है, तो अब 100 तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हम निकाल सकते हैं। किन के बीच में निकालेंगे? विंडोज एंड वॉल में निकाल लेंगे। तो विंडोज के पास है 100 एंड वॉल के पास भी है 100। तो 100 जब रहता है तो दोनों सेपरेट रहते हैं, राइट। तो अब बोलता क्या है यहाँ पर? सम विंडोज आर वॉल, दिख ही नहीं रहा, किसी एंगल से नहीं दिख रहा, और वैसे भी पॉजिटिव आंसर तो आएगा नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला है? नेगेटिव ही आएगा कंक्लूजन ऑलवेज। तो ये तो रॉन्ग हो गया। नो वॉल इज अ डोर, यस करेक्ट है, जो आंसर आया वही चीज बेचारा बोल रहा है, गलत झूठ तो नहीं बोल रहा है, सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, तो फट से बनना चाहिए। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या आया। ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, ओनली सेकेंड फॉलो। देन एट्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? पढ़िए इसको, क्या बोलता है? ऑल कप आर बुक, ऑल बुक्स आर शर्ट्स, दोनों ही क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव है। ऑल कप आर बुक, 150 150। कॉमन टर्म ढूंढ लीजिए, 100 है, यस। हम निकाल सकते हैं, जो नंबर है उनको लिख लो, कप एंड शर्ट। कप कितने का है? 150। अब यहां पर नेगेटिव बोलता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव बात तो करना ही नहीं है आपको। सम शर्ट्स आर कप, शर्ट को बोलता है 50 एंड कप को भी बोलता है 50, बट कप एक्चुअल में कितना है? 100। ठीक है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा बेचारा, 2 50 के नोट भी तो हो सकते हैं उसके पास, बिल्कुल सही बोल रहा है। 100 को 50 बोल सकते हो आप, लेकिन 50 को 100 नहीं बोल सकते। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली सेकेंड फॉलो, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अंडरस्टूड। बिल्कुल 30 सेकेंड में आंसर आना चाहिए सबका, मैं पूछ रही हूँ, बिल्कुल 1 मिनट नहीं लगाना, 30 सेकेंड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये तो देखो दोनों स्टेटमेंट जब पॉजिटिव रहते हैं ना, यहां पर देख लेते हैं, चलिए 50 50 50 50 विदाउट चेकिंग, ये तो कॉमन टर्म हमारा, हम काउज और एलिफेंट में तो बिल्कुल नहीं निकाल सके थे। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे 100 चाहिए था, बट 100 तो है नहीं, दोनों को रॉन्ग कर दो। काउज एंड एलिफेंट में ही रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल गलत हो गया। अब यहाँ पर क्या बोलता है? देखो, काउज और एलिफेंट में रिलेशन निकाल रहा है, तो सम काउज और एलिफेंट बिल्कुल नहीं बोलेंगे, फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि 100 होना जरूरी है, तो ये तो गलत हो गया। ऑल क्रोज आर एलिफेंट, क्रोज को बोलता है 100, एलिफेंट को बोलता है 50। जब सम क्रोज आर एलिफेंट बोल रहा है, 50 रुपए है क्रोज के पास, तो 100 रुपए वो कैसे बोल रहा है? वो तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, राइट। आपके पास 50 रुपए है, मैं बोलती हूँ कि 100 रुपए आपके पास, गलत है ना, बिल्कुल गलत।
तो दोनों ही ऑप्शन गलत है यहाँ पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, चलिए क्या आता है इसका आंसर, नीदर वन नॉर टू फॉलो। ठीक है, कितनी सारी पॉसिबिलिटीज आ गई, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनाना प्लीज। हाँ चलिए चलिए स्वराज आप बताइए अब। हाँ मुझे बताइए 10th का आंसर जल्दी से, अनम्यूट करिए। बोलता है वो, सम कैट्स आर रेड्स 50 50, ऑल बैट आर टेबल्स 100 50। सी आर लिख लेते हैं, सीधे इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो 50 50, क्योंकि मुझे तो ऐसी, आप भी लिख लिया करिए ऐसी। BT 100 50, ऑल रेट आर बेट, ये लिख लिए, ऑल रेट मतलब 100 50। ठीक है चलिए, अब कॉमन टर्म ढूंढते हैं। यहाँ पर कोई कॉमन टर्म है क्या, बिल्कुल नहीं है। देखिए सी भी नहीं है, आर भी नहीं है, नहीं है रिलेशन, तो हम सी और टी में तो निकाल ही नहीं सकते। तो ये ऑप्शन तो वेरी रॉन्ग ही कर दो आप लोग, बिल्कुल रॉन्ग कर दो। सी और टी में तो हम निकाल ही नहीं सकते, यहाँ पर कॉमन टर्म नहीं है तो कैसे निकालेंगे हम, नहीं निकाल सकते। अब इन दोनों में देख लीजिए आप, सम ऑल बैट आर टेबल, ऑल रेट आर बैट, यस है कॉमन टर्म। हम रेट एंड टेबल में बिल्कुल निकालेंगे रिलेशन। तो रेट के पास है 100 रुपए और टेबल के पास है 50 रुपए। ठीक है, रेट के पास है 100 रुपए एंड टेबल के पास है 50 रुपए। चलिए देखते हैं रेट और टेबल है कि यहाँ पर, यहाँ नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो नहीं है तो फिर अब कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में देख लीजिए रेट कॉमन है, रेट इज कॉमन राइट। देखना नहीं भूलना है आपको, फर्स्ट सेकंड देखना है, सेकंड थर्ड देखना है एंड थर्ड और फर्स्ट भी देखना है। तो रेट इज कॉमन फर्स्ट और थर्ड को अगर देखें तो हम, तो सी एंड बी दिखता है। देखो सी के पास है 50 रुपीज एंड बैट के पास भी 50 रुपीज। चलिए देख लेते हैं, यस सही बोल रहा है, 50 बोलता है सी को और बैट को भी 50 बोलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोलता है देखिए, ऑल बैट आर रेड, कैसे होगा ऑल बैट आर रेड, यहाँ साफ साफ बोल रहा है कंक्लूजन में, ऑल रेड आर बैट। रेड को बोलता है 100, बैट को बोलता है 50। तो बैट को वो क्या बोलता है, 100 रुपए बोलता है, गलत बोलता है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। बैट को क्या बोलता है, जब मेरे पास 50 रुपए है तो 100 रुपए कैसे बोल रहा है, एक्चुअल में तो हमारे पास 50 रुपीज है, तो गलत बोल रहा है ना। अब यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन देख लीजिए, ऑल बैट आर कैट, ऑल बैट आर कैट, बिल्कुल गलत। बैट को बोलता है 100 रुपए, बी और सी में तो हम निकाल सकते हैं ना रिलेशन, और जो कि दिया हुआ है। बट बैट को क्या बोलता है वो, 100 रुपए बोलता है, और कैट को क्या बोलता है 50 रुपए। बट एक्चुअल में बैट कितना है मेरे पास, 50 रुपीज ही है, तो 50 रुपए को 100 रुपए कभी नहीं बोलेंगे हम लोग, गलत। आंसर क्या आ जाएगा, ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। 3 स्टेटमेंट में चेक करना है, तो प्रोसेस तो पूरा सेम है, थोड़ा आराम से करना, ठीक है। फर्स्ट आंसर आएगा इसका, चलिए देख लेते हैं, ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। 100% श्योर है ना, ओनली वन, बट ओनली वन तो दिख नहीं रहा ऑप्शन में, है क्या, नहीं है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, नन ऑफ दिस। अगर नहीं है तो क्या आएगा, नन ऑफ दिस। चलिए देख लेते हैं नन ऑफ दिस है क्या, क्या है आंसर देख लो, नन ऑफ दिस, आंसर 4। ठीक है, समझा क्या, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहां पर भी डायग्राम में भी वो बोलता है कि कंक्लूजन 1 इज ट्रू, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे करना है। अब चलिए एक चीज और बता देती हूँ मैं, अगर ये नहीं समझा तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए सम, थोड़ा ध्यान से सुनना, हाँ, शिप्स, क्योंकि 4 कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एस, वो बी, एस बी लिख लेते हैं, ठीक है। बी सबमैरिन्स, ठीक है, इसको सब लिख लेते हैं, इसको शिप लिख लिया। सब मैरिन्स को सब लिख लेते हैं एंड एच लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर्स दे देते हैं, नंबर क्या क्या होगा, 50 50, वो नंबर तो बिल्कुल याद रखना है आपको, 50 50, 150, 50 50। तो हम कितना इक्वेशन मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो कॉमन टर्म ढूंढेंगे, कॉमन टर्म ढूंढ लेते हैं। चलिए यस है कॉमन टर्म, किसके बीच में निकलेगा, एस एंड सब में निकलेगा, लिख लेते हैं ना यहाँ पर,
एस एंड सब लिख लिया, ठीक है। उसको नंबर भी तो देना है आपको। एस को कितना नंबर है 50 एंड सब को कितना है 50, दोनों के बीच में हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को भी कंपेयर कर लेते हैं। इसमें तो 50-50 है, 100 होने का चांस ही नहीं है ना। तो बी और वाई में हम कभी नहीं निकालेंगे रिलेशन, नो रिलेशन इन बी एंड वाई, कट कर दो, कोई रिलेशन नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड में भी कोई कॉमन टर्म नहीं है, मतलब आंसर जो आएगा वो एस एंड सब में आएगा। एस क्या है, एस फॉर शिप एंड सबमरीन, उनके बीच में आएगा। और क्या होना चाहिए नंबर 50-50 होना चाहिए, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। अब बोलता क्या है बेचारा, सम गैचेस आर बोट, हम कैसे निकालेंगे रिलेशन, ये तो 50-50 है ना, 100 तो है नहीं, तो इसको तो गलत कर दीजिए आप, बिल्कुल नहीं निकाल सकते। नोट में क्या लिखाया है, 100 होना कंपलसरी है, ओके। सम सबमरीन्स आर बोट्स, सम सबमरीन्स आर बोट्स, मतलब ये दोनों का रिलेशन बोलता है, देखिए। सम सबमरीन्स आर बोट, बोट को इन दोनों को वापस रिपीट कर दिया, देखो उसने कितना चालाक है। सम सबमरीन्स आर बोट्स, मतलब कि सबमरीन को बोलता है 50 एंड बोट्स को भी बोलता है वो 50, बिल्कुल सही बोल रहा है बेचारा। बोट हमारे पास 100 रुपए है तो वो बोलता है 50 रुपीज, सबमरीन तो 50 है तो 50 ही बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो सही है, वापस अपनी स्टेटमेंट की चीज वापस उसने रिपीट कर दी, सही है, कोई झूठ नहीं बोल रहा वो। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं, सम सबमरीन्स आर शिप, ये निकाला है मैंने, देखो रिलेशन बिल्कुल सही बोल रहा है, सम सबमरीन्स आर शिप, सही बोलता है। फोर्थ बोलते हैं, देखिए सम यचेस आर शिप, सम यचेस आर शिप, वाई एंड एस में निकालना है, बिल्कुल नहीं निकाल सकते क्योंकि कॉमन टर्म तो है ही नहीं यहाँ पर। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं, सेकंड एंड थर्ड, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, ओनली सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है, देखिए आंसर नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या बोलता है, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है हमारा, ओनली सेकंड एंड थर्ड, ओके। तो ऐसे बनाना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अभी और समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और बताती हूँ मैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फिर आपको बनाना है, 5 मिनट्स का टाइम दूंगी मैं आप लोगों को, ट्राई करना, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक नेगेटिव आंसर भी देख लेते हैं, नेगेटिव वाला, और ईदर और कंडीशन वाला भी देखना है जल्दी से, हाँ जस्ट 2 मिनट, नेगेटिव वाला देख लेते हैं थोड़ा। चलिए ये वाला देखते हैं, ये भी तो बन जाएगा आप लोगों से। एक इधर और वाला भी कर लीजिए। अच्छा चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि इधर और वाला ऑप्शन यहाँ पर बुक में है, देखो बुक ओपन करिए, 12th क्वेश्चन निकालिए सिलोगिज्म का, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। क्या बोलता है, बुक का क्वेश्चन है, थोड़ा मैं क्वेश्चन लिख ले रही हूँ यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम ओवन और रेफ्रिजरेटर, ओवन रेफ्रिजरेटर, तो ओ को बोलता है वो 50, रेफ्रिजरेटर को भी बोलता है वो 50, पेज नंबर है 60। फिर सम रेफ्रिजरेटर आर एसी, अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि दोनों 50-50 है, तो नो कंक्लूजन आ जाता है ओवन और एसी, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, हाँ कंक्लूजन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कंक्लूजन में क्या बोलता है वो, सम एसी आर ओवन, ऐसा बोलता है, सम एसी आर ओवन। फिर क्या बोलता है, नो एसी आर ओवन। तो कभी भी ऐसा स्टेटमेंट मिले ना आपको, ऐसा कंक्लूजन मिले ना जिनका दोनों का सब्जेक्ट सेम है, देखो सब्जेक्ट सेम है, एसी है एसी है, ओवन है ओवन है, आंख बंद करके ईदर और कंडीशन का ऑप्शन लगाना है आपको। आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंख बंद करके इधर और ऑप्शन लगाइए, 101% आपका आंसर करेक्ट आएगा। क्या बोला मैंने, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों का सेम होना चाहिए। इसका सब्जेक्ट, इस कंक्लूजन का सब्जेक्ट क्या है, एसी है, सेकेंड कंक्लूजन का भी सब्जेक्ट क्या है, एसी है,
प्रेडिकेट क्या है, O1 है, इसका भी प्रेडिकेट क्या है, O1 है, और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए और एक स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आंसर आप आंख बंद करके क्या करोगे, ईदर और। ओके, वैसे तो नो कंक्लूजन आना चाहिए, बट हमें ईदर और वाला ऑप्शन जो मिल गया ना, तो आंसर हमेशा ईदर और होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आप लोग बनाइए, जो अभी भेजा है ना आप लोगों को क्वेश्चन, ट्राई करिए उसको। आपको पेज नंबर निकाल लीजिए 62। अच्छा आपके पास भी नहीं है रविंद्र, जस्ट 2 मिनट। हाँ